जय हिंद साथियों, इस वक्त हम कटौली खुर्द में मौजूद हैं हाजी फार्म हाउस के ऊपर। और अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है ये पूर्व सांसद रह चुकी हैं लालगंज की और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो आज ये हाजी फार्म हाउस पे आई है और हम चलते हैं और इनसे कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नीलम सोनकर जी, आपका बहुत बहुत शुभकामना और बधाई कि आप इस गांव में आई। तो आज ये जो आपका दौरा था किस चीज को लेकर? जैसे ये है, लोगों से संपर्क कर रही हूँ, जहाँ जहाँ है हमारे कार्यकर्ता है सबसे मिलकर उनका उत्साह का वर्धन करना, कैसे कार्य करे, कैसे अपनी योजनाओं जो संगठन की दृष्टि से है हमको कैसे करना चाहिए, क्या दिक्कतें हैं जो हम काम करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम आदेश पारित कर दें और सारे लोग करें। तो हम इसलिए इन लोग के बीच में आए हैं कि जो शिष्य नेतृत्व का आदेश है आपको करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो समस्या को सुलझाना है, उनसे बात करना है और उनमें उत्साह का वर्धन करना है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि जैसा सेंट्रल में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में ये दूसरी मर्तबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। लेकिन जैसा अभी ये जैद भाई ने एक मुद्दा उठाया कि जिनके ऊपर छोटे छोटे मामलात हैं, अगर गंभीर मामलात हैं उनके पासपोर्ट कभी नहीं बनना चाहिए जब तक उनको सजा ना हो जाए। लेकिन जिनके ऊपर छोटे मामलात है, 324 है, 151 है, ऐसी धाराओं में लोगों के पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं। पासपोर्ट की बात जो कह रहे हैं, जो छोटी छोटी धाराएं लगा देने की वजह से, तो जैसा अभी इनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा कि अभी इनको शायद मालूम नहीं है, मैंने बहुत काम किया अपने सांसद रहते हुए भी और नहीं भी हूँ तब भी, प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते भी मैं हमेशा एक एक मुद्दे को उठा के करती हूँ। और जैसे कि सलमा आगा का ही एक मुद्दा था कि उनको दोहरी नागरिकता चाहिए थी, ब्रिटेन की भी और इंडिया की भी। तो वो मुझसे मिली थी कि भाई मेरे पिताजी और वहाँ रहे और हमको जाने में बहुत दिक्कत होती है, बीमार रहते, कई सारी चीज़ें बताई। तो मैंने उनकी उसको भी दिलाने में मैं ही मदद की थी। कभी आप सलमा आगा जी से मिलेगा तो आप उनसे पूछेगा तो ये बात बताएंगी। और जैसा कि मैंने अभी इनसे पूछा तो मैंने कहा कि आप हमें 10 ऐसे केस दिखा दीजिए जहाँ पे छोटे छोटे मुद्दे की वजह से लोगों को बाहर से आना पड़ता है, तो मैं लेकर स्वयं मुख्यमंत्री जी के सामने बैठूंगी। नहीं, ये चीज तो आपने कही है। हाँ, तो मैं स्वयं बैठूंगी और उसका निवारण करूंगी, क्योंकि मेरी और मेरी सरकार की साफ नीयत है कि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने पाए। अच्छा, जैसे अभी नवरात्र और रमजान का दोनों त्योहार एक साथ है, तो उस पर कुछ संदेश देना चाहेगी देश की जनता? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माहौल को खराब करते हैं और त्योहार जो है वो एंजॉय करने का है, प्यार मोहब्बत से मनाने का, एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार। तो इस पे आप कुछ देश की जनता को? देखिए, जब से मैं तो हमेशा बाहर ही रही और बॉर्डर पे ही रही। और जब मैं आई थी राजनीति में, तो अभी मैं बता भी रही थी कि राजनीति में आई थी, लोगों की राजनीति में आने से पहले मैं लोगों को सेवा करना चाहती थी, मतलब समाज सेवा में जुड़ना चाहती थी। तो लोगों की एक राय हुई कि अगर राजनीति को लेते हुए अगर आप सेवा के लिए जाएंगे तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपकी बात सुनी जाती है। तो मेरा सौभाग्य है कि जब से मैं राजनीति में आई, हमारे वहाँ तो कहा जाता है, मैं बाहर भी जाके कहती हूँ कि मैं आजमगढ़ से हूँ, तो एक बार लोग मुझे देखते हैं। तो मैं कहती हूँ कि देखिए मैं हूँ, आप मुझे भी देखिए, मैं आजमगढ़ से हूँ। और वहाँ पे सभी प्रकार की, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी प्रकार की जातियां हैं, लेकिन मुझे सहूलियत सब में मिल के जाती हूँ, सबसे बात करती हूँ। किसी के भी घर में, किसी का भी हो घर में जा सकती हूँ और कहीं कोई मैं नहीं समझती कि इसमें किसी का प्रकार का कभी मेरे रहते कभी कोई झगड़ा इस प्रकार का हुआ है। जब से मैं राजनीति में आई हूँ, मतलब 2006 से अगर कर लूँ तो तब से तो ऐसा इस प्रकार का नहीं हुआ। अगर कभी छोटा मोटा हुआ भी है तो मैं स्वयं जाके खड़ा होकर वहाँ समस्याओं का हल कराने की कोशिश की हूँ। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस जिले के प्रतिनिधित्व करती रही हूँ और इस पर चाहेंगे तो आगे भी रहेगा और मैं काम करूंगी। चलिए, धन्यवाद। तो जैसा भी आपने देखा, हमारे साथ में नीलम सोनकर जी थी और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। हर किसी की ये सोच होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर था, है और रहेगा।